अच्छा दीक्षा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने जून के करंट अफेयर्स रखे हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ये। तो अभी तो स्टार्टिंग हुई है जून की, तो ये स्टार्टिंग के ही करंट अफेयर्स है। आगे मैं फिर से जून के करंट अफेयर्स बनाऊंगी। तो वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है वो है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में यूएई ने किस राज्य के ताजे फल व सब्जियों पर प्रतिबंध लगाया है? किस राज्य के, मतलब किस देश के राज्य के? तो भारत के केरला राज्य से जितने भी फल या सब्जियां यूएई में जाते थे उन पे प्रतिबंध लग चुका है। इसलिए क्योंकि आप जानते हैं केरल में जो निपाह वायरस है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है और ये सबसे ज़्यादा फलों और सब्जियों में संक्रमण फैल रहा है, क्योंकि इसी से लोगों के बीच में भी जा रहा है। जो बैट्स होते हैं यानी कि जो चमगादड़ होते हैं वो इनको झूठा कर लेते हैं और उन्हीं से फलों और सब्जियों में ये वायरस फैल जाता है और फिर अगर लोग इनको खाते हैं तो उनमें भी ये निपाह वायरस फैल जाता है। तो आजकल बहुत चर्चा में है ये वायरस। इस वायरस के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो मैंने बताया कि जिस राज्य पे प्रतिबंध लगाया है वो है केरला, यानी कि केरल। तो केरल जो कि भारत का एक राज्य है, वहाँ के सब्जियों और फलों पर प्रतिबंध लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के मुख्य सचिव के नियुक्त किया गया है दीपक कुमार जी को। दीपक कुमार जी को नियुक्त किया गया है बिहार के मुख्य सचिव के रूप में। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेवा भोज योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये सेवा भोज योजना शुरू कराई गई है। संस्कृति मंत्रालय। आगे देख लेते हैं। तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? तो बात हो रही जून के करंट अफेयर्स की और तेलंगाना दिवस जो है वो भी जून में ही मनाया जाता है, 2 जून को। 2 जून। और आप जानते हैं यहाँ के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव अभी यहाँ के सीएम है और तेलंगाना दिवस मनाया जाता है 2 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुआ? मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में, देखिए जो मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं वो अब दोबारा बार भी नियुक्त हुए हैं, यानी कि उनको 2 बार, अब ये दूसरी बार भी राष्ट्रपति यही बन रहे हैं। इनका नाम है अब्दुल फतह अल सीसी। अब्दुल फतह अल सीसी। तो ये आपको नाम याद रखना है। ये दोबारा राष्ट्रपति बन रहे हैं मिस्र के, यानी कि इजिप्ट के। चलिए अब देख लेते हैं आगे। आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी, तो ये नियुक्त किया गया है सुधा बालकृष्णन जी को। सुधा बालकृष्णन। और मैं बता दूं कि ये इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला वित्तीय अधिकारी बनी है। पहली महिला वित्तीय अधिकारी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली आरबीआई की पहली महिला वित्तीय अधिकारी कौन बनी है? तो आप ये लिख सकते हैं सुधा बालकृष्णन। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधा बालकृष्णन। आगे देख सकते हैं। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर कौन बनाया गया? मैं बता दूं आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर बनाए जाते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर बनाए जाते हैं। तो अभी जो नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं, जो नए नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है महेश कुमार जैन। महेश कुमार जैन। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। किस राज्य में गोप बंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई है? देखिए ये जो गोप बंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना है ये शुरू हुई है पहली बात तो उड़ीसा में। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, ये पत्रकारों के लिए ये योजना शुरू की गई है। किसी भी पत्रकार को इस योजना के तहत 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाएगा, यानी कि उनको 2 लाख रुपए का बीमा उनका करवाया जाएगा इस बीमा योजना के तहत गोप बंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे उड़ीसा में।
इसे ओडिशा लिखिए या फिर उड़ीसा लिखिए, ओडिशा में। और ये है किनके लिए? पत्रकारों के लिए। आगे देख लेते हैं। आरबीआई द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता की थीम क्या है? आरबीआई ने जो अभी वित्तीय साक्षरता योजना बनाई है उसकी थीम पूछ रहे हैं कि उसकी थीम क्या है। तो उसकी थीम है प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स, प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स। प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स। तो गाइस प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स इसलिए रखी गई यानी कि ग्राहकों का संरक्षण, ये इसकी थीम रखी गई है। तो यहाँ पे ये जो वित्तीय साक्षरता है इसमें आपको आरबीआई ये बताएगा कि डिजिटल बैंकिंग के फायदे क्या हैं और कैसे हम डिजिटल बैंकिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताने के लिए ये वित्तीय साक्षरता जो अभियान है ये चलाया जा रहा है आरबीआई की तरफ से। प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स नाम है इस थीम का, यानी कि ग्राहकों का संरक्षण। आगे बात कर लेते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया? किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है जॉर्डन के प्रधानमंत्री ने। हानी अल मुल्की नाम है उनका। उन्होंने इस्तीफा दिया, अब मैं बता दूं क्यों दिया। आयकर एक नियम जो उनके यहाँ लागू हुआ था जॉर्डन में, उसके खिलाफ बहुत लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और कोई भी इस नियम को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से। तो अब नए राष्ट्रपति बनाए गए, फिलहाल अब इनकी नए प्रधानमंत्री बनाए गए। तो इनका नाम मैं लिख दूं, हानी अल मुल्की। तो ये है किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया, हानी अल मुल्की। तो गाइस चलिए ये सारे हो गए, एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं इन सबके बारे में कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने किस राज्य के ताजे फल व सब्जियों पर प्रतिबंध लगाया है? केरल राज्य के। और क्यों लगाया है? निपाह वायरस के चलते हुए। नेक्स्ट है बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपक कुमार को। सेवा भोज योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को। सीएम कौन है इस समय के? चंद्रशेखर राव। मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुआ? अब्दुल फतह अल सीसी। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? सुधा बालकृष्णन। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर कौन बनाया गया है? महेश कुमार जैन। किस राज्य में गोप बंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई? उड़ीसा में। और ये शुरू किसके लिए हुई? पत्रकारों के लिए। आरबीआई द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता की थीम है प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स। और किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया? हानी अल मुल्की। सॉरी, कस्टमर्स की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग लिख दी मैंने। कस्टमर्स। किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया? हानी अल मुल्की। जॉर्डन। हाँ, मैं बता दूं ये तो उनका नाम है, देश कौन है? जॉर्डन। ये जॉर्डन के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। मैंने बताया क्यों दिया, क्योंकि इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उससे इन्होंने इस्तीफा दिया। तो गाइस अभी हमने इतने ही क्वेश्चन रखे हैं। आगे जैसे जैसे मैं जल्दी इसकी वीडियोस लाऊंगी तो मैं सारे करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश करूंगी, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगी कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पहले की वीडियोस भी लाऊं, जिससे पुराने थोड़े जनवरी फरवरी यहाँ से करंट अफेयर्स हो, क्योंकि जनवरी से लेकर के अभी तक के करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आप एग्जाम दोगे वहाँ पे आपसे जनवरी तक का नया डेटा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी एग्जाम आपके होने नहीं है, अगस्त तक में होने, तो आपसे जुलाई तक का डेटा पूछा जा सकता है। इसलिए आपको जनवरी से जुलाई तक का डेटा अच्छे से तैयार करना है, जितना भी करंट अफेयर्स का है। पिछला अगर तैयार है तो अच्छी बात है, नहीं तैयार है तो फिर भी कम से कम आप जनवरी से लेकर जुलाई तक का तैयार कर लीजिएगा। और अगर मैं तो वीडियो बनाती रहूँगी, साथ में अगर आपके पास कोई भी ऐसी पत्रिका या आप कोई भी मैगजीन वगैरह से पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो सबसे अच्छी बात है। तो चलिए अब आज की वीडियो ये हमारी यहीं पे एंड होती है। कैसी लगी ये वीडियो आप मुझको ज़रूर बताइए कमेंट में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ,
तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।